कभी सोचा है कि हम अपनी जिंदगी का कितना वक्त सफर में बिताते हैं। रोज की लोकल ट्रेन, बस, मेट्रो। अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ मंजिल पर होता है। ऑफिस पहुंचना है, घर पहुंचना है। पर उस बीच के समय का क्या? आज हमारे पास एक बहुत छोटा सा लेख है जो इसी सफर के बारे में है। लेकिन ये मंजिल की नहीं, रास्ते की कहानी कहता है। और ये दिलचस्प है क्योंकि ये रास्ते ही अक्सर जिंदगी के सबसे खूबसूरत सबक सिखा जाते हैं। ये कहानी है दो दोस्तों की, मनोज भाई और मास्टर जी। हाँ, जो शाहद से ठाणे के बीच टिटवाला एसी लोकल में रोज साथ सफर करते हैं। रोज। और लेख में एक बड़ी प्यारी बात लिखी है कि उनका सफर इतनी जल्दी कट जाता है कि पता ही नहीं चलता। ये सुनने में बहुत आम लगता है, पर असल में ये बहुत गहरी बात है ना। बहुत गहरी। जब वक्त का एहसास ना हो, इसका मतलब है कि आप उस पल में पूरी तरह से मौजूद हैं। बिल्कुल। वो जो सफर का वक्त है वो उनके लिए एक तीसरी जगह बन जाता है। तीसरी जगह मतलब ना घर, ना ऑफिस। हाँ, वही। न घर का तनाव, न ऑफिस का दबाव। वो बस उनका अपना समय है एक दूसरे के साथ। शायद इसीलिए वहाँ दोस्ती इतनी आसानी से पनपती है। सही बात है। और उनके रिश्ते की जो असलियत है वो उनकी बातचीत में दिखती है। लेख कहता है कि वो एक दूसरे की टांग खींचते हुए सफर करते हैं, पर उसी वक्त मन में सम्मान भी होता है। हाँ। ये खट्टी मीठी नोकझोंक वाली दोस्ती, ये आज के दौर में इतनी कम क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि क्या है ना, इस तरह की छेड़छाड़ के लिए एक गहरे भरोसे की जरूरत होती है। अच्छा। आपको पता होता है कि सामने वाला आपकी इज्जत करता है, इसलिए मजाक का बुरा नहीं लगता। जी। ये दिखाता है कि उनका रिश्ता कितना मजबूत है। ये सिर्फ हंसने हंसाने का तरीका नहीं है, ये एक दूसरे को बताने का तरीका है कि हम एक दूसरे को समझते हैं। इस दोस्ती को समझाने के लिए लेखक ने एक बहुत मजेदार उपमा दी है। धर्मवीर की जोड़ी। हाँ, धर्मवीर की जोड़ी। और ये सिर्फ एक फिल्मी हवाला नहीं है, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। दोस्ती सिर्फ साथ घूमने फिरने वाली दोस्ती नहीं थी, वो एक दूसरे के पूरक थे। एक की ताकत दूसरे की कमजोरी को ढक लेती थी। अच्छा। हाँ। उनका रिश्ता वफादारी का प्रतीक था। तो जब लेखक मनोज भाई और मास्टर जी को ये नाम देता है, तो वो असल में उनके अटूट साथ की बात कर रहा है। मतलब जो रोज की ट्रेन यात्रा जैसी साधारण सी जगह पर भी दिखाई देता है। हाँ। तो ये छोटी सी ट्रेन यात्रा एक तरह से जिंदगी के बड़े सफर का आईना बन जाती है। हम सब कहीं ना कहीं पहुंचने की जल्दी में है, लेकिन शायद असली खजाना तो साथ चल रहे लोगों में छिपा है। सही कहा। ये लेख हमें यही तो याद दिलाता है। हमारी जिंदगी की क्वालिटी इस बात से तय नहीं होती कि हम कितनी जल्दी मंजिल तक पहुंचते हैं, बल्कि इस बात से कि हमने रास्ते में क्या महसूस किया, किसके साथ हंसे और किसे समझा। मनोज भाई और मास्टर जी ठाणे तो रोज पहुंचते हैं, लेकिन उनकी असली उपलब्धि वो आधा घंटा है जो वो एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जीते हैं। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? ये है कि दोस्ती सिर्फ बड़े बड़े मौकों पर साथ निभाना नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की बोरियत में एक दूसरे के लिए मुस्कान की वजह बनना है। हाँ, वो हंसी मजाक और गहरे सम्मान का जो संतुलन है, वही शायद एक कामयाब रिश्ते की निशानी है। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। हम सब अपनी रोज की भागदौड़ में इतने उलझे हैं कि हम अपने आसपास मौजूद ऐसे रिश्तों को देख ही नहीं पाते। सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी रोज की यात्राओं में हम मंजिल पर पहुंचने की जल्दी में कौन सी दोस्ती को पीछे छोड़ रहे हैं। शायद हमारे बगल में बैठा कोई शख्स सिर्फ एक सहयात्री नहीं, बल्कि एक कहानी है जिसे सुनने का हमने कभी वक्त ही नहीं निकाला।